अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद लंदन से। दोस्तों, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो हमारे ओवरसीज जिला वतन, खुद साख्ता जिला वतन, रोजी रोटी की तलाश में ओवरसीज पाकिस्तानी, आप उनको कोई भी नाम दे लें, परदेसी कह लें, उनके हम आपको इंटरव्यूज दिखाया करेंगे। कैसी कैसी किस किस मेहनत से, किस किस जबर से वो अपना मुल्क छोड़ के बाहर निकले हैं। आज हम आपका तारफ एक मेरे बड़े से दोस्त रिजवान अशरफ साहब, जो कि सऊदी अरब में होते हैं और अरसा 30 साल से होते हैं, उनके इंटरव्यू से हम इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आप इस सिलसिले को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और मेरे दोस्तों को अपनी अपनी दिल की जो होती है वो बातें आपसे शेयर करने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, क्या हाल है जनाब, ठीक है आप? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मोहतरम रिजवान साहब, हमारे पास सवालात बहुत सारे हैं, तो टाइम भी कम है, तो जल्दी जल्दी मैं आपसे सवालात पूछता हूं। बिलतरतीब आप जवाब देते रहिएगा प्लीज। आप ये बताएं कि भी आप कहाँ पैदा हुए, किस शहर में, कहाँ से आपने जिंदगी की शुरुआत की, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था, और आपने अपनी जिंदगी में अपने जो काम है, जाती काम, उसकी शुरुआत कहाँ से की? जी, मेरी तारीख पैदाइश जो है वो तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट के कस्बा है मित्रावाली, वहाँ की है। और वहीं मेरी इब्तदाई तालीम मैंने हासिल की है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और उसके बाद 6वीं से लेके 8वीं तक मैं गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल मित्रावाली में पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरे टीचर थे सर अब्दुल समद साहब और सर चौधरी तनवीर साहब, उनके साथ मैं वो अकेडमी ज़ीराबाद छठा अकेडमी थी, वहाँ पढ़ाते थे, वहाँ उनके साथ मैंने मैट्रिक किया है। उसके बाद मेरा जो है वो वालिद साहब सऊदीया में थे, मेरे एक भाई, बड़े भाई थे, वो भी सऊदीया में थे, तो मेरा वीज़ा वहाँ का निकला सऊदीया का, और उसके बाद जो है मैं सऊदीया चला गया। और मेरा सऊदीया पहुँचने के बाद मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, तो मैंने फिर जो है ना वो वापस नहीं गया और सऊदीया में ही रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ जो है ना, तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आपने अपना मुल्क कब छोड़ा, और आपने जब से मुल्क छोड़ा है, आप कितनी बार अपने मुल्क में गए हैं? सऊदीया में मुझे तकरीबन 30 साल का अरसा हो चुका है। मैं पहले वालिद साहब की दुकानें थी दिकोर की, इधर बड़ा भाई था, साथ में मेरे से जो बड़ा भाई है वो भी थे, हम तीनों भाई इधर थे, तो फर्नीचर का काम करते थे। फिर मेरे को शौक़ हुआ, एक कंपनी में ऑफ़र आई, मक्का में कंपनी थी, तो ये ख्वाहिश थी दिल में कि वहाँ वक्त गुजारूँ, हज करूँ, उम्रे करूँ। तो मैंने वालिद साहब से इजाज़त लेके उधर चला गया। वहाँ से फिर मैं जो है ना कुछ 3.5 साल मक्का में रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 साल की ज़िंदगी में 5 हज कर चुका हूँ, बेशुमार उम्रे कर चुका हूँ। ये सबसे बड़ी सादत है अल्लाह की जो मुझे मिली है। और इधर 30 साल ज़िंदगी के गुजार दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नदामत नहीं है। परदेस होता है, इसमें बहुत कुछ खोया है, वालिदैन खोए हैं, बहुत रिश्तेदार खोए हैं, मामू मेरे हैं बहुत प्यारे, वो जो मैंने खोए हैं, और बहुत रिश्ते हैं जो खोए हैं। लेकिन आपकी बातें होती रहेंगी। रिजवान साहब, आप ये बताएं कि आपने शादी कब की, और शादी के बाद की लाइफ के बारे में बताएं कि बच्चे कितने हैं और कितने बड़े हैं और कौन कौन सी क्लासों में पढ़ रहे हैं। ये 2008 में मेरी शादी हुई थी और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 मेरे बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम उस्मान अशरफ है, और उससे छोटी मेरी बेटी है, उसका नाम ईमान अशरफ है, और उससे छोटा दाऊद अशरफ है, और उससे छोटा मोहम्मद मूसा है। और मैंने अपने बच्चों के आगे अपने वालिद साहब का नाम लिखाया हुआ है, सबके आगे उस्मान अशरफ, ईमान अशरफ, दाऊद अशरफ, मोहम्मद मूसा बस जो है उसका नाम आगे मोहम्मद मूसा लिखा है, बाकी सब के आगे अपने वालिद का नाम लिखा है, उसके बाद मेरा नाम आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान की तरह, हर आम आदमी की तरह मैं भी अपने वालिद साहब से प्यार करता हूँ। मेरी भी कोशिश है मेरे वालिद का नाम जिंदा रहे, और अपना जो है ना वो
وہ تو نام ہے ہی، وہ بچوں کے ساتھ لگے گا ہی، لیکن میرے والد کا نام جو ہے نا وہ اینڈ تک انشاءاللہ میرے بچوں کے آگے چلتا رہے گا.